बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टिप्स में खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऑक्सफोर्ड की उर्दू की किताब जिसका नाम है नरगिस, और वो भी कौन सी क्लास के लिए? 4th क्लास के लिए, चौथी जमात के लिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है साबुन की टिकिया को डिस्कस किया, उसके चैप्टर पढ़ा पूरा थॉरली। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम करेंगे मैं अच्छा शहरी हूँ। ये देखिए, ये चैप्टर का नाम है मैं अच्छा शहरी हूँ। इसमें बेसिकली क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि जो एक अच्छा शहरी होता है या एक अच्छा इंसान होता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब जैसे इस चैप्टर में उसामा जो एक बच्चा है उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं, उसके बारे में सारा ये चैप्टर है। तो आप लोग अगर चाहें तो रीड कर लें खुद। मैं सिर्फ आपके साथ आज एक्सरसाइज शेयर करूंगी। सवाल जवाब। पहला सवाल क्या है? उसामा कैसा बच्चा है और वो क्या करता है? इसका जवाब देख लीजिए। उसामा एक जिम्मेदार बच्चा है, वो अपनी सेहत का ख्याल रखता है, खुश और चाको चौबंद रहता है। चाको चौबंद मतलब चुस्त रहना, यानी जो है एक्टिव रहना। अपना काम खुद करता है, रात को जल्दी सोता और सुबह जल्दी उठता है। घर का पक्का हुआ खाना खाता है। बाहर का खाना क्यों नहीं खाता? क्योंकि उससे जो है उसमें डिफरेंट तरह के जरासीम होते हैं, तो वो आपको इफेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नमाज का एहतमाम करने से कौन सा काम खुद ब खुद होते रहते हैं? कि नमाज की अगर हम पाबंदी करें, बाकायदगी से नमाज पढ़ें, तो उससे क्या हमारी ज़िंदगी में फ़र्क आता है या हमारे कामों में क्या चीज़ चेंज होती है? इसका आंसर देखिए। 5 वक्त के वुज़ू से चेहरा, हाथ और पैरों की सफाई होती रहती है। अब देखें, जब हम वुज़ू करते हैं तो इससे क्या होता है? इनडायरेक्टली हमारा पूरा मुंह साफ़ सुथरा हो जाता है, पाँव साफ़ हो जाते हैं, हाथ भी हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अगली जमात में जाने के लिए क्या करना ज़रूरी है? इसका जवाब भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, अगली जमात में जाने के लिए हमें हर रोज़ पढ़ना चाहिए और होमवर्क ध्यान से करना चाहिए। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जो कि है शहरी का मतलब क्या है? इसका आंसर देखिए। पहले आप शहरी की हेडिंग दें। शहरी का मतलब है किसी मुल्क में रहने वाले लोग। शहरी को किसी जगह रहते हुए बहुत से हकूक हासिल होते हैं। ये इसका आंसर है। अगला देखिए, शहरी की हैसियत से किन किन चीज़ों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है और क्यों? शहरी को किसी जगह रहते हुए बहुत से हकूक हासिल होते हैं। वो वहाँ की तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठाता है। उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना उसका फ़र्ज़ होता है। ये क्या है? ये इसके सवाल जवाब हैं। इसकी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी, ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर थे। देखिए, अगले पेज पर तो लिखा हुआ है कि नसर निगारी कीजिए, यानी आपने मजमून लिखना है सेहत और सफाई पर। पिछले भी एक चैप्टर के अंदर यही टॉपिक था, सेहत और सफाई, लेकिन उन्होंने जो पैराग्राफ में नहीं कहा था, इन्होंने पैराग्राफ में कहा हुआ है कि आपने 3 पैराग्राफ में सेहत और सफाई के मुतालिक मजमून लिखना है। चलिए, मैं ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, यह है सेहत और सफाई के मुतालिक मजमून। देखिए, मैं आपको मजमून रीड करके दिखाती हूँ। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। जो लोग साफ़ सुथरे नहीं रहते उनकी सफाई कभी अच्छी नहीं रहती, ना लोग उन्हें पसंद करते हैं। हमारे मज़हब में हमें पाक साफ़ रहने की तलकीन की गई है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई को निस्फ़ ईमान करार दिया है। सफाई किसी एक चीज़ तक महदूद नहीं, हमें अपने लिबास, कमरे के अलावा मोहल्ले की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लिबास, जगह और माहौल की गंदगी बहुत सी बीमारियों का बाइस बनती है। तलबा के लिए ज़रूरी है कि वो अपना जिस्म, लिबास साफ रखें। रोज़ाना सुबह उठकर मिसवाक करें, गुस्ल करें और साफ़ कपड़े
पहनकर स्कूल जाएं। खाना खाने से पहले और बाद में अपने हाथ ज़रूर साफ़ करें। अपनी किताबें और बस्ते भी साफ़ रखें। बाज़ार में बिकने वाली खुली चीज़ों खाने से परहेज़ करें। घर में खाने पीने की चीज़ें ध्यान ढांप कर रखें। सुबह सेहत और तंदुरुस्ती का सफाई से गहरा ताल्लुक़ है। जो सफाई का ख्याल नहीं रखता वो कभी तंदुरुस्त नहीं होता। ये एक पेज की लेंथ का पूरा ऐसे था। आप चाहें तो ये लिख लें, मर्ज़ी है। अगर आपको ये नहीं अच्छा लगा तो आप गूगल से सर्च करके लिख लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जाऊंगी हादसा। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है हादसा, इसकी एक्सरसाइज और साथ अगर कोई ग्रामर पोर्शन हुआ तो इंशाल्लाह मैं वो भी शेयर करूंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। चलिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।